नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरा त्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस श्रील गुरुदेव के द्वारा रचित इस ग्रंथ में से हम लोग जीव का स्वरूप उस विषय को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से। इसमें इको है, इको कम करनी पड़ेगी। हम लोगों ने कल श्रवण किया, दो तरह के उदाहरण उन्होंने बतलाए जो श्री चैतन्य चरितामृत में ही वर्णित हैं। उसमें से एक और का उदाहरण तो है श्री अनुपम गोस्वामी और श्री मुरारी गुप्त जी का, और दूसरी तरफ का उदाहरण है श्री वेंकट भट्ट और त्रिमल्ल भट्ट, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और उस प्रकार के भक्त लोग। एक प्रकार के भक्त हैं श्री मुरारी गुप्त जी और श्री अनुपम जी। इन दोनों को साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु का और उनके भक्तों का बहुत समय तक वाला संग प्राप्त हुआ, किंतु तब भी उनका राम भक्ति करना, उससे अलग हटना वो संभव पर हुआ नहीं। राम जी की ही भक्ति करते रहे और श्री कृष्ण की भक्ति में नियुक्त नहीं हो पाए। दूसरी ओर श्री वेंकट भट्ट इत्यादि दक्षिण भारत के भक्तगण जो लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, उनका राधा कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्रारंभ हो गया और उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी की जो उपासना उसको छोड़ दिया और राधा कृष्ण की भक्ति में ही संपूर्ण रूप से निमग्न हो गए। अभी यदि इसी के द्वारा विचार करें तो स्वरूप वाली बात जो है वो अभी तो इस जगत में ही है, सारे के सारे लोग ही, श्री अनुपम गोस्वामी जी भी, श्री मुरारी गुप्त जी भी और उधर से श्री वेंकट भट्ट जी भी। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट काल में जब महाप्रभु इस जगत में प्रकटित थे तो उसी समय ये लोग भी सभी प्रकटित ही थे। अप्रकट होने के बाद में उनका कौन सा स्वरूप हुआ, कौन राम जी के धाम साकेत में गया और कौन लक्ष्मी नारायण के स्थान वैकुंठ में गया या फिर राधा कृष्ण के नित्य स्थान गोकुल महावन इत्यादि में प्रविष्ट हुआ, इसके विषय में तो पता नहीं चलता। यहीं पर ही रहते रहते मुरारी गुप्त जी और श्री अनुपम गोस्वामी परिवर्तित नहीं हुए और यहीं पर रहते रहते ही श्री वेंकट भट्ट इत्यादि उनका स्वरूप परिवर्तित, उनका उपासना
स्वरूप क्यों कहीं, अभी उनकी उपासना जो है वो परिवर्तित हो गई। मुरारी गुप्त जी की और अनुपम गोस्वामी जी की उपासना पद्धति नहीं बदली, संग के प्रभाव से उनकी उपासना पद्धति नहीं बदली। और दूसरा, श्री वेंकट भट्ट इत्यादि की महाप्रभु के संग से उपासना पद्धति जो है वो परिवर्तित हो गई। यही तो हमें समझ आया अभी तक इसके अंतर्गत। अभी इसमें शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जो उत्तर दे रहे हैं, हम अभी थोड़ा सा पहले उसको आगे श्रवण करेंगे, जिसमें बतलाया कि दूसरी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत भ्रमण के समय श्री रंगम में श्री वेंकट भट्ट, श्री त्रिमल्ल भट्ट, श्री प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट से मिले। कथा प्रसंग में श्रीमन महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों से श्री कृष्ण स्वरूप के माधुर्य आदि की उत्कर्षता का श्रवण कराते हुए ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की चारु उत्कर्षता प्रमाणित की। ये तो हमने विस्तार से कल श्रवण किया। श्री कृष्ण की सर्वोत्तमता, स्वयं भगवत्ता, स्वयं भगवान है और 64 कला संपूर्ण है, उनका स्वरूप अति अद्भुत है। इस प्रकार का सारा, उनमें माधुर्य की चरम सीमा है। ये सारा कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया, जिससे इन सब का हृदय बदल गया। राधा रानी की भी उत्कर्षता को श्रवण किया, श्री कृष्ण नाम का भी महिमा उन्होंने श्रवण किया। तो ये सारे विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रवण करके, जो कि अनुपम जी ने और मुरारी गुप्त जी ने भी सुने थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं सुना था, उनको भी वही सारा का सारा सुयोग मिला था, उन्होंने भी सारा कुछ सुना था और इन्होंने भी सारा कुछ सुना। उन्होंने सुनने पर, मुरारी गुप्त जी ने, अनुपम गोस्वामी ने सुनने पर स्वीकार भी किया। ये नहीं कि स्वीकार नहीं किया और वो हट करते रहे कि भगवान राम ही स्वयं भगवान है। उन्होंने हट ऐसा नहीं किया। उन्होंने भागवत को प्रमाण शिरोमणि मानते हुए स्वीकार ही किया कि कृष्ण ही परात्पर तत्व है, स्वयं भगवान है। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कृष्ण का जो रूप है, उनमें जो 64 गुण हैं, वो भगवान रामचंद्र में नहीं है। उन्होंने भी स्वीकार किया। महाप्रभु की जो विचारधारा, अर्थात श्रीमद् भागवत की विचारधारा, गीता की विचारधारा, वेद की विचारधारा, वो एक ही, इसलिए उसको किसी ने भी नहीं नकारा। अनुपम गोस्वामी जी ने भी स्वीकार किया, श्री मुरारी गुप्त जी ने भी स्वीकार किया और इधर श्री वेंकट भट्ट इत्यादि जी ने भी स्वीकार किया। किंतु शास्त्रीय विचार को स्वीकार करने पर भी महाप्रभु के कहे अनुरूप अब महिमा जब बतला रहे हैं ये सारी कृष्ण की, कृष्ण नाम की, कृष्ण परिकरों की, कृष्ण के माधुर्य की, उसको बतलाने का उद्देश्य क्या है? उसको बतलाने का उद्देश्य क्या है? यदि कोई महाप्रभु जब ये प्रसंग उठा रहे हैं, कथा कर रहे हैं पुनः पुनः, तो उनकी कथा क्या केवल मात्र कहने के लिए ही है, कथा करने के लिए ही है, या फिर उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कृष्ण की ओर आकर्षित करके कृष्ण का भजन करो, ये कहने की है? श्री कृष्ण के भजन में नियुक्त करवाने के उद्देश्य से ही है, इसीलिए उसकी महिमा का गान कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट की महिमा को गान करे और आप जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो खराब है या फिर इससे खराब है, अथवा वो अच्छा है
किंतु उससे अच्छा कुछ और भी है। जब इस प्रकार की कोई बात अगर करे तो उसका अर्थ क्या होता है? वो आपको उस प्रोडक्ट की महिमा को समझा करके आप भी उसी प्रोडक्ट को यूज करो, आप अधिक लाभवान होगे, यही तो आपको कहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण की अथवा राधा जी की अथवा ब्रज परिकरों की कृष्ण नाम की जो महिमा कह सुनाई, उसका अर्थ क्या हुआ कि वो ग्रहण करने से आपका क्या होगा? आप अत्यधिक लाभवान होंगे, आप अत्यधिक लाभवान होंगे। तो इसीलिए अब इसी कारण से महाप्रभु ने श्री कृष्ण की चारु उत्कर्षिता प्रमाणित की। श्री मुरारी गुप्त जी अथवा श्री अनुपम गोस्वामी अथवा श्रीला हरिदास ठाकुर अथवा श्री वेंकट भट्ट इत्यादि जो भी भक्त लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे, वो सभी लोग, उन सभी लोगों को अधिक से अधिक कौन सा मंत्र श्रवण करने के लिए मिला, कौन सा कीर्तन सुनने के लिए मिला, कौन सी कथा मिली? कृष्ण की कथा, राधा रानी की महिमा, ब्रज की महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र सुनने के लिए और कीर्तन करने के लिए मिला। मुरारी गुप्त जी ने भी वो महामंत्र किया या नहीं? अनुपम गोस्वामी जी ने भी किया या नहीं? वही कथाएं सुनी, वही सारा कुछ किया, वही सारा कुछ ही किया। तो इससे क्या लाभ होता है? अनुपम गोस्वामी जी राम भक्त होने पर भी, अब वो तो एक तरफ हो गया नित्य सिद्ध परिकर, पहले से ही बोल दो कि वो हनुमान जी हैं अथवा वो राम जी के परिकर हैं। दूसरी तरफ से अभी मत बोलो हमें नहीं पता कि वो नित्य परिकर हैं, वो केवल इस जगत में आए हुए हैं, उनका स्वरूप क्या है वो नहीं पता है। वो एक साधारण मनुष्य की भांति उन्होंने भी इस जगत में जन्म लिया, बड़े हुए, विद्या अध्ययन इत्यादि किया, साधु संग में आ गए, महाप्रभु का संग मिल गया और क्या करने लग गए हैं? महामंत्र करते हैं। महाप्रभु का संग अच्छा लगता है इसलिए उनकी कथा भी श्रवण करते हैं। सारा कुछ ही तो वही हो रहा है, किंतु साथ ही साथ में वो पहले से राम भक्ति भी करते हैं, राम जी की महिमा भी सुनी हुई है। ये भी तो सत्य है। जैसे हम लोगों में से ही बहुत सारे लोग कैसे वाले हैं, हमने कुछ राम जी का सुना हुआ था, कुछ कृष्ण का सुना हुआ था और कुछ देवी देवताओं के विषय में सुना हुआ था, कुछ नहीं भी सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना, ऐसा भी है। अलग अलग ही तो है। तो अभी किंतु हम लोगों को जैसे वाला जिसको संग मिलता है वो क्या करता है? उसी प्रकार का ही मंत्र भी ग्रहण किया, उसी प्रकार का नाम भी करते हैं, वैसी वाली कथा भी सुनते हैं, सारा कुछ ही तो कर रहे हैं। अब यदि कोई कृष्ण की सारी वार्ता को श्रवण करे तो उसका अपना जो भी स्वरूप होगा वही शीघ्र अति शीघ्र प्रकटित होगा। जैसे अगर वो स्वरूप अगर किसी का राम के लीला में है, वो राम के भक्तों का संग करेगा जब, तो उसका स्वरूप प्रकटित अगर होना होगा, मान लीजिए 1 वर्ष में सिद्धि होएगी, तो यदि उसको महाप्रभु के भक्तों का संग मिलेगा तो वो सिद्धि 6 महीने में हो जाएगी। किसी को कोई नरसिंह भगवान का भक्त है स्वरूपता, किंतु यदि उसको कृष्ण भक्तों का संग मिल गया, वही वाले मंत्र जप करेंगे अगर, तो उनको नरसिंह भगवान 1 साल की बजाय 2 महीने में भी मिल सकते। किंतु यदि कृष्ण का परिकर वो यदि पहले कहाँ पर होंगे? राम भक्तों का संग कर रहे हैं, राम भक्तों का संग कर रहे हैं, उनको कृष्ण सेवा में सिद्धि प्राप्त होनी थी 1 साल में। अगर कृष्ण भक्तों का संग करते तो उनको सिद्धि होएगी 2 वर्ष में। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, उनको जिस वस्तु को ग्रहण करने से पुष्टि अति शीघ्र होती, उन्होंने क्या किया था, उनको वो वस्तु नहीं मिली,
नीचे वाली वस्तु मिली, इसलिए उनका समय अधिक लगेगा। विचार समझ आया? ये वाला हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कि अगर कोई कहे कि मेरा स्वरूप तो राम भक्ति का है और गुरुदेव सर्वज्ञ हैं। गुरुदेव सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जो भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल सत्य जो सारा कुछ है उसको वो जानते हैं, उसको वो पहले से देख सकते हैं। गुरु का अर्थ यही हुआ। भगवान को अगर कहें कि भगवान ने जीव आत्माएं बना तो दी, भगवान को ये नहीं अब स्मरण कि गठन के समय में किसको कौन सा स्वरूप मैंने दिया था, ये बात स्वीकार्य होगी? स्वीकार्य होगी कि भगवान को स्मरण नहीं रहा। वो भगवान का अर्थ ही क्या है? ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यंच, जिनमें ज्ञान सब समय के लिए उनके स्वरूप में ही स्थित रहता है, उसमें कभी कोई विस्मृति नहीं होती, स्मृत सब समय सारी चीज स्मरण में रहती है। जिस प्रकार से भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञा, संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञाता, इसलिए सर्वज्ञ। तो इसी प्रकार से गुरु पाद पद्म भी वो वास्तविक रूप में अपने जो उनका नित्य स्वरूप है, जो उनकी वास्तविक स्थिति है, उसमें वो कौन है? वो तो सर्वज्ञ है। तो इसलिए वो सब कुछ जानते हैं, सबके विषय में जानते हैं। तो अभी उनको अगर पहले से ही पता है, जो कृष्ण भक्त हैं उनकी सर्वज्ञता कृष्ण की तरह अत्यधिक, जो राम के नित्य परिकर, उनका राम भगवान की भगवत्ता के अनुपात में उनका उस प्रकार का सर्वज्ञता, जो वरहा वामन इत्यादि के शुद्ध परिकर, उनमें उनके अनुरूप सर्वज्ञता। तो इसलिए जब गुरुपाद पद्म ये देख लेते हैं कि इनका स्वरूप जो है वो कौन से वाला, राम भक्त वाला होने पर भी जो कृष्ण परिकर, वो उनको अपना संग तब भी अच्छे से प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा इसका क्या होगा? अति शीघ्र अपने वाला इसका जो रस है, इसका जो स्वरूपगत सेवा है, वो अति शीघ्र प्रकटित हो जाएगी। और दूसरी ओर से जो राम परिकर अगर देख लेते कि ये कृष्ण परिकर हैं, तो वो भी क्या करते हैं? इनको प्रेरित कर देते हैं। किसके पास में? जो कृष्ण परिकर, उनके पास में प्रेरित कर देते हैं। दूसरा इसका उदाहरण हमारे महाराज जी और गुरुदेव दोनों ही एक ही उदाहरण देते थे कि कोई कृष्ण के ही भक्त हैं। अब कृष्ण के परिकर जो हैं वो कौन कौन से हैं? माधुर्य रस के परिकर, वात्सल्य रस के परिकर, सख्य रस के परिकर, शांत रस के दास्य रस के परिकर, फिर शांत रस के परिकर, पांचों तरह के तो हैं। और श्री कृष्ण जब कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो स्वयं युग युग में आते हैं और कभी कभी अपने परिकरों को भी भेजते हैं। कौन से परिकरों को भेजते हैं? केवल माधुर्य रस वाले नहीं, केवल वात्सल्य रस वाले नहीं, केवल शांत रस वाले नहीं, सब प्रकार के परिकरों को ही प्रेरित करते हैं समय समय पर। राम भगवान भी अपने परिकरों को प्रेरित करते हैं और नरसिंह भगवान भी अपने परिकरों को प्रेरित करते हैं। सभी भगवद अवतार और स्वयं भगवान अपने अपने परिकरों को प्रेरित करते हैं। अब यदि कोई मधुर रस का परिकर इस जगत में आया, मधुर रस का परिकर इस जगत में आया और उसी समय साथ ही साथ में
सख्य रस का परिकर भी अन्य स्थान पर प्रकटित हुआ। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में ही एक भक्त जिनका नाम श्री हृदय चैतन्य, वो कालना में प्रकटित हुए। इधर जीव गोस्वामी पाद जी जो मधुर रस के हैं परिकर, वो वृंदावन धाम में प्रकटित। कालना वाले जो हृदय चैतन्य प्रभु, उनके पास में एक भक्त पहुंच गए जो स्वरूपता जो है मधुर रस वाले हैं, गोपी भाव वाले। उनका नाम दुखी कृष्णदास। पहले हृदय चैतन्य जी ने अपने पास में रखा, मंत्र दीक्षा इत्यादि प्रदान की, अपना संग दिया, अपनी सेवा प्रदान की। फिर उन्होंने देखा कि इनका जो स्वरूप है ये है मधुर रस वाला, और मेरे साथ रहने से इनका मधुर रस वाला जो स्वरूप है वो प्रकटित नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा। मैं सख्य रस का हूँ। इसलिए सख्य रस के हृदय चैतन्य जी ने जिस उपासना पद्धति से वो सारा कुछ करते थे, उससे पहले तो श्यामानंद दुखी कृष्णदास को उसमें ट्रेंड किया था। फिर उन्होंने अपनी आप से कहा कि अब आप कहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, जीव गोस्वामी जी के पास में रहो, और वो आपको क्या करेंगे, मधुर रस की सेवा की जो परिपाटी, उसमें आपको दीक्षित करेंगे, शिक्षित करेंगे। आप अब वहीं पर चले जाओ, आपका स्वरूप जो है प्रकटित होगा वहां पर। तो इसीलिए हृदय चैतन्य जी उन्होंने अपने शिष्य किसको, श्री दुखी कृष्णदास को वृंदावन भेज दिया। ये आ गए जीव गोस्वामी जी के पास में। जीव गोस्वामी जी ने उनको क्या किया, जो जिस रस में वो स्वयं सब समय निष्णात थे, उसी की उनको शिक्षा दी, उसी परिपाटी में उनको सेवा प्रदान की, उसी प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करवाया, और फिर उनको जो सेवा दे दी, कहाँ पर, वृंदावन के कुंज निकुंज इत्यादि जो निकट में है मेरे स्थान के सेवा कुंज में, यहाँ पर आप क्या करना, कुंज निकुंज का नित्य प्रति झाड़ू लगा करके सफाई करना। उन्हीं को ही फिर राधा रानी की कृपा मिली, नूपुर मिला, राधा रानी की साक्षात कृपा मिली, नूपुर तिलक इत्यादि मिला, और नाम क्या पड़ गया, श्यामानंद, श्री श्यामानंद। तो ये वाले उदाहरण में क्या बतला रहे हैं गुरुदेव कि इनका जो अपना स्थायी रस था, स्थायी सेवा थी, स्वरूप में जो था वो क्या था, गोपी का स्वरूप था। तो इसीलिए इनको किसने संग दिया, जब जीव गोस्वामी जी ने जब संग दिया तो इससे इनका क्या हो गया, अपना सिद्धि का प्राप्ति हुआ। तो अब इसी प्रकार के विचार से ही क्या निर्धारित किया कि मधुर रस के भक्तों का संग मिलने से, महाप्रभु का संग मिलने से, भले ही मुरारी गुप्त जी राम भक्त थे, किंतु उनका राम की भक्ति में भी बड़ी अच्छी तरह से प्रगाढ़ता आया। ये इनका कृष्ण के प्रति किस प्रकार का भावना, कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, कृष्ण को कैसे स्मरण करते हैं, मैं उसी प्रकार से अपने परम आराध्य राम के प्रति ऐसे ही एक निष्ठ होऊंगा, ऐसे ही सेवा करूंगा। इसलिए उनका श्रेष्ठ वस्तु देख करके उनको भी क्या हो गया, अधिक रूप में अपने आराध्य का प्रगाढ़ता के साथ में सेवा करने का भावना आया। ये सारा विचार। तो अभी उन्होंने भी राम जी की कथा कीर्तन सुनने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा जो सुनते हैं उसी में ही राम की कथा स्वाभाविक रूप में अपनी आप से आती है। जैसे उदाहरण देते हैं, 100 रुपए के भीतर में 80 रुपए, 90 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए सब कुछ है। इसीलिए उसमें है, राम जी की कथा अगर सुनेंगे, प्रमाणिक वैष्णव से सुनेंगे, तो उसमें राम जी की कथा के बीच में ही
कृष्ण वाली भक्ति की जो कथाएं, जो आचरण होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, भजन होना चाहिए, बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा ये नहीं। सच्चरित्र बनेगा, साधु बनेगा, जगत की माया छूटेगी, भगवान की ओर मन लगेगा, ये अपनी आप से होगा। ये सारा कुछ होने पर भी जो कमी रहेगी वो कौन सी रहेगी? भगवान और स्वयं भगवान में जो वही वाली कमी भजन की रहेगी। फिर मेरे को कृष्ण भक्त का यदि संग नहीं मिला, वो पुष्ट नहीं होगा, तब जाके पुष्टि होएगी, है ना। देखो, कृष्ण भजन कर पाए, कृष्ण भजन कैसे वाला? कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार करना, उनकी बात को मानना, ये उनका हुआ या नहीं ना। वस्तु स्थिति अभी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, पहले उसको समझना है ठीक ठीक रूप में। हमारा विषय वस्तु जो है उसके अंतर्गत क्या आ रहा है कि मुरारी गुप्त जी और जो अनुपम जी हैं, इनको महाप्रभु का संग फिर छोड़ देना चाहिए था। या तो जब इनको पता चल गया, महाप्रभु ने भी निश्चित कर दिया कि आपका राम के चरणों में अनुराग ही बड़ा प्रशंसनीय है। आप क्या कहा महाप्रभु ने? महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे भावों को जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम श्री रामचंद्र के नित्य परिकर हो, तुम जैसे उनकी सेवा कर रहे हो, तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठ कर है। ये सारा कुछ होने पर भी वो सब समय के लिए महाप्रभु के साथ रहे ना नहीं रहे हैं? रहे। तो इसी बात से समझना है फिर कि अगर उनका अपना भक्ति, उनका अपना सेवा, अपना रस अगर पुष्ट नहीं हो रहा होता तो वो महाप्रभु के पास नहीं रहते। किंतु क्योंकि महाप्रभु के पास रहे, इससे ही प्रमाणित क्या होता है कि श्रेष्ठ के पास रहने से उसका जो जो पुष्टता बाकी सबसे होता, वो वाला पुष्टता पूर्ण रूप में हो रहा है, पूर्ण रूप में हो रहा है। नहीं तो और दूसरे उदाहरण से क्या समझ लेना है? श्यामानंद जी को, दुखी कृष्णदास को क्यों प्रेरित करना पड़ा? आप कहाँ जाओ? वृंदावन, जीव गोस्वामी के पास में जाओ। वहां क्यों प्रेरित करना पड़ा? कि यहाँ पर वो वाली पुष्टि जो है नहीं होगी, इसलिए तो भेजा ये वाला। इसीलिए दोनों तरह का, इन दोनों चीजों को उसी तरह से जब समझेंगे तब ठीक ठीक रूप में संगति बैठेगी। नहीं तो क्यों उनके संग में रह गए? हरिदास ठाकुर मंत्र करेंगे वही वाला ही, कथा सुनेंगे वही वाली, जो स्वरूप में होगा वो पुष्टि को प्राप्त करेगा। इसी बात को तो परम गुरुदेव अभी आगे बताएंगे। जो वृक्ष वाला उदाहरण देंगे, गंगा का एक ही जल, आम में से आम निकलेगा उसको पुष्टि मिलेगी, और जामुन वाले में से जामुन का निकलेगा, कटहल वाले में से कटहल का निकलेगा। ये सारा विचार आगे आएगा। तो अभी इसमें क्या हुआ अभी कि जो कृष्ण की सर्वोत्तमता, कृष्ण का माधुर्य का चरम उत्कर्ष महाप्रभु से दोनों ने ही सुना था। नवद्वीप वासी श्री मुरारी गुप्त अनुपम जी ने भी, और दक्षिण भारतीय श्री वेंकट भट्ट इत्यादि ने भी, दोनों ने ही सुना था और दोनों ने ही स्वीकार भी किया था। स्वीकार करने पर भी, समझ लेने पर भी, और स्वीकार केवल मुख मुख में नहीं किया, वास्तविक रूप में ही उसके ऊपर आस्था स्थापित की पूर्ण रूप में। किंतु तब भी एक तरफ के भक्तों का क्या हुआ? उनका लक्ष्मी नारायण का उपासना छूट गया और उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना आराधना प्रारंभ की। और दूसरी तरफ के जो भक्त लोग, उनका आराधना उपासना राधा कृष्ण वाला नहीं हुआ, वो जो करते थे वो वही वाली उपासना ही करते रहे। श्री वेंकट भट्ट इत्यादि, इन सब का हृदय बदल गया और सभी कृष्ण मंत्र में दीक्षित हो गए और ब्रज भाव के अनुसार कृष्ण सेवा में नियुक्त हुए। ब्रज भाव के अनुसार उसमें दो व्यक्ति तो वृंदावन में ही आ गए सब समय के लिए, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये तो सब समय के लिए वृंदावन आ गए और इनके पास में
प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने तो ब्रज की महिमा जो वर्णन की, एक वृंदावन महिमामृत ग्रंथ के माध्यम से, और दूसरा राधा रानी की महिमा गान की राधा रस सुधा निधि ग्रंथ के माध्यम से। ये दोनों ग्रंथ हमारे गौड़िया वैष्णवों के बहुत श्रेष्ठ और आदर के ग्रंथ, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बातों को पूरी तरह से खोल करके बतला देने वाले श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के ग्रंथ। और दूसरे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आए, उनके ऊपर तो कृपा करके कृष्ण जो हैं वो राधा रमण के रूप में साक्षात प्रकटित होकर के उनको कृतार्थ कर दिया, ये वाला भी बतलाया। तो अभी ये वहां के भक्त लोग क्या बन गए, राधा और कृष्ण के अनन्य उपासक, ब्रज भाव के अनुसार कृष्ण सेवा में नियुक्त हो गए। इसमें श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं, अब इसमें लक्ष्य करने का एक विषय यह है कि हमारे गोस्वामियों के विचार से श्री प्रबोधानंद सरस्वती ब्रज लीला में तुंग विद्या सखी हैं तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गुण मंजरी हैं। ये दोनों किसी लीला के उद्देश्य से दक्षिण भारत में आविर्भूत होकर श्री संप्रदाय में दीक्षित होकर साधन भजन कर रहे थे, किंतु ये स्वरूपता कौन थे, ब्रज की गोपी थे। जैसे पहले हमने किसका सुना, अनुपम जी का और मुरारी गुप्त जी का। मुरारी गुप्त जी कौन थे, स्वरूपता, स्वरूप से भगवान ने उनको जैसा बनाया था, जिस लीला में उनको सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए उनको बनाया था, उनका वो स्वरूप कौन सा था, हनुमान। मुरारी गुप्त जी हनुमान थे, स्वरूपता। इस जगत में जैसे भी बाहरी रूप में साधारण जैसे हमने सुना वैसे ही प्रकटित हुए थे। और दूसरी तरफ से जो प्रबोधानंद सरस्वती पाद और जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन दोनों का जो स्वरूप है वो क्या है, एक प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो है वो है श्री तुंग विद्या सखी, राधा रानी की 8 प्रधान सखियों में से एक सखी तुंग विद्या। 8 प्रधान सखियां कौन कौन सी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, सुदेवी, रंग देवी, इंदुलेखा और तुंग विद्या। ये 8 सखियां राधा रानी की। इन 8 सखियों में से जो तुंग विद्या सखी, वो किस नाम से इस गौर लीला में प्रकटित हुए, श्री प्रबोधानंद सरस्वती। और राधा रानी की ये हैं 8 प्रधान सखियां, और फिर हैं उनकी प्रधान प्रधान सेविकाएं। ये तो सखियां हैं, सेविकाएं कौन है राधा रानी की, प्रधान प्रधान सेविकाएं। एक का नाम है श्री रूप मंजरी, एक का नाम है श्री रति मंजरी, एक का नाम है श्री गुण मंजरी। वही जो गुण मंजरी हैं वो गौर लीला में किस नाम से प्रकटित हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इसलिए ये स्वरूप से क्या है, गोपी भाव है इनका। तुंग विद्या सखी का गोपी भाव, सखी भाव है, राधा रानी की प्रधान सखी है। और गुण मंजरी जो हैं उनका स्वरूप क्या है, उनके मन के भीतर में भावना है मैं राधा रानी की नित्य दासी हूँ, वो दासी है, नित्य दासी। तो इसीलिए ये स्वरूपता ब्रज की गोपी थे। अपने पूर्व जीवन में श्री संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी श्रीमन महाप्रभु के संग के प्रभाव से पुनः श्री कृष्ण सेवा में आकर्षित हुए। जैसे बाहरी रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कौन है, ऐसे तो कृष्ण है, राधा जी के भावों को लेके आए हैं, किंतु जब इस जगत में प्रकटित हुए, साधारण मनुष्य उचित लीला की, तब उस समय उन्होंने निमाई पंडित का लीला किया या नहीं किया, पहले क्या लीला करके दिखाया, बालक निमाई। बहुत शरारती हैं और जैसे सारे बालक साधारण चीजें करते हैं वही सारी करते हैं, मिट्टी में खेलना कूदना,
माता की पिता की बात नहीं मानना, उनसे अपनी शरारतों को छिपाना, पढ़ाई नहीं करके मस्ती करना, गंगा में जो स्नान कर रहे वृद्ध लोग उनको परेशान करना, बालिकाओं के कान में कुल्ला कर देना पानी का, और बहुत सारी शरारतें। साधारण मनुष्य उचित लीला किया या नहीं किया? किया है। फिर उसके बाद में विद्या अध्ययन करने लगे। फिर क्या बन गए? निमाई पंडित, बड़े पंडित बन गए, बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों को भी परास्त कर देते। फिर बने निमाई पंडित। फिर उसके बाद में क्या बने? अध्यापक निमाई, पढ़ाई भी कराते हैं फिर बच्चों को। फिर अध्यापक बनने का लीला भी किया। फिर उसके बाद में क्या बने? भक्त निमाई। फिर भक्त निमाई बन गए, ईश्वर पुरीपाद जी के शिष्य बन गए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं सब समय। कृष्ण मंत्र का बैठ के 3 संध्याओं में मंत्र जप करते हैं। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई बात नहीं करना चाहते। संसार से अनासक्त हो गए हैं। अब विद्या अध्ययन वाली बातें सारी छोड़ दी, पढ़ाई करना छोड़ दिया, बालकों को पढ़ाना छोड़ दिया। मेरे को सन्यास लेना है, फिर सन्यास ले लिया। फिर क्या कहलाए? सन्यासी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अब ये उनका और नाम हो गया। तो अब ये सारा कुछ होते होते भी वो हैं कौन? हैं कौन? कृष्ण। ये जो सारा कुछ करके दिखला रहे हैं, ये सारा कुछ करने का क्या आवश्यकता था? जगतवासियों को भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो परम मंगलमय है, इसी चीज को सिखलाने के लिए ये सारी नरवत लीला किया। उसी प्रकार से उनके बहुत सारे परिकर, सारे ब्रज से तो परिकर आए ही आए हैं। ब्रज से परिकर आए कौन कौन? राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में, यशोदा माता शची माता के रूप में, नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र के रूप में, उनके भाई बलदेव जी वो नित्यानंद प्रभु विश्व रूप के रूप में, और ललिता सखी स्वरूप दामोदर जी के रूप में, विशाखा सखी राय रामानंद के रूप में। ऐसे सारे प्रकटित हुए एक के पश्चात एक। उनकी लीला में ब्रह्मा जी भी आ गए। उनका क्या नाम हुआ? ब्रह्मा जी का क्या नाम हुआ? नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनकी लीला में नारद जी आ गए। ये कौन है? श्रीवास पंडित। उनकी लीला में हनुमान जी आ गए। उनका नाम श्री मुरारी गुप्त। उनकी लीला में शिव जी आ गए। उनका नाम क्या है? अद्वैताचार्य। इस प्रकार से केवल मात्र ब्रज के परिकर आए हों ये बात नहीं है। ब्रज के परिकर तो आए, द्वारिका के परिकर आए, मथुरा के परिकर आए, सांदीपनी मुनि इत्यादि आए, उद्धव जी आए, उग्रसेन जी आए। इस प्रकार से एक एक करके ब्रज लीला के परिकर, द्वारिका लीला के परिकर और मथुरा के परिकर, द्वारिका से अर्जुन इत्यादि, और पांडव लोग, उधर पांडु जी, ये सभी भी महाप्रभु की लीला में आविर्भूत हुए। राम लीला में से ये इनका नाम आ गया हनुमान जी, ये आ गए। अगर गौर गणोदेश दीपिका पढ़ेंगे और भी भक्तों के नाम मिलेंगे। इंद्रप्रस्थ से भी आए, स्वर्ग से भी आए। जैसे कृष्ण लीला में स्वर्ग की देवियां आई, उसी प्रकार से महाप्रभु की लीला में भी ये सब प्रकार के परिकर आकर के उपस्थित हुए। सारे आए क्यों? शिक्षा देना क्या चाहते हैं? इस जगत में सब जगह जगह पर सारे आविर्भूत क्यों हो गए? जो श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य प्रकटित होने का, इन सब को भी अपने साथ में प्रकटित कराने का वही उद्देश्य। क्या करेंगे? इनके माध्यम से शुद्ध भक्ति का जो विचारधारा वो जगत में प्रवाहित करेंगे। शुद्ध भक्ति की विचारधारा को प्रवाहित करेंगे। कोई कहता है कि
मेरा जन्म मुस्लिम कुल में हुआ, मैं कैसे भगवान का भजन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरा शूद्र कुल में जन्म हुआ, मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ? कर सकते हैं। मैं पहले मांस मछली खाता था बहुत अधिक, तो क्या इसी शरीर में रहते रहते अब मैं भगवान का भजन कर सकता हूँ? कर सकते हैं। मेरा पहले विवाह हुआ, मैंने 10 विवाह किए, मैंने वैश्य का काम किया, मैं तब भी भगवान की भक्ति कर सकता हूँ? कर सकते हैं। मेरा मन सब समय धन संपत्ति काम क्रोध इत्यादि में लगता है, मैं भी भजन कर सकता हूँ? हाँ, जब तुम्हारे को साधु संग मिला तुम भी भजन कर सकते हो। तुम्हारी जाति, तुम्हारी निर्धनता, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारा बहुत अधिक धनी होना, तुम्हारा किसी भी पद पर रहना, पहले किसी का भी संग हो जाना, तुमने यदि गाय मांस भी खा लिया, कुछ भी तुम्हारा क्यों नहीं हो चुका, किंतु तब भी सभी लोग भगवान का भजन कर सकते हैं। ये चीज सिखाने के लिए कहीं पर भी तुम्हारा जन्म हुआ, भक्ति हो सकती, कहीं पर रहने पर भी हो सकती। ये सारा कुछ सिखाने के लिए अपने अलग अलग परिकरों को, कोई मैं काम करता हूँ बहुत अधिक, किंतु काम करते करते भजन कर सकता हूँ? कर सकते हैं। भजन करने के लिए मेरे को घर परिवार छोड़ना पड़ेगा? नहीं छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ होके भी भजन कर सकते हैं? कर सकते हैं। सभी को त्यागी बनना पड़ेगा? कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर किसी के लिए त्यागी बनना संभव है तो क्या वो नहीं कर सकता? उसको पहले गृहस्थ बनना ही पड़ेगा? नहीं, त्यागी भी भगवान का भजन कर सकता है। तो इस प्रकार की सारी शिक्षा को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और अपने परिकरों के साथ, और यदि मैं पहले राम का भजन करता था, अब मैं कृष्ण का भजन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। अगर मैं राम का भक्त हूँ तो मेरे को कृष्ण को क्या मानना है कि वो व्यर्थ के हैं, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को उनकी बात नहीं सुननी है? नहीं, ऐसे वाला भी नहीं करना। जो भगवान है उनकी बात सुननी है। जो भगवान जिस स्तर पर जिस प्रकार से अपनी सारी बात बताते हैं उस प्रकार का समझना है। अपनी जिद करके नहीं बैठनी है कि मैं तो जी इसको ही सबसे अच्छा मानता हूँ, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। इस प्रकार के सारी जो जगत में भ्रांतियां, कुविचार, जो संशय, उन सब को दूर करने के लिए महाप्रभु अपने परिकरों को, और अपने परिकर कहने से ही क्या हो गया, सारे ही उनके परिकर हैं। राम अवतार वाले भक्त भी उनके परिकर हैं, नरसिंह अवतार वाले भक्त भी, प्रहलाद जी भी आए थे महाप्रभु की लीला में। वो कौन है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर में ब्रह्मा जी का भी प्रवेश और प्रहलाद जी का भी प्रवेश, तो वो भी आए हैं। तो इसीलिए सारे परिकर उनके आकर के उन्होंने क्या किया, इस पृथ्वी को धन्य किया। कोई कहीं प्रकटित हुआ, कोई कहीं प्रकटित हुआ, किसी ने किसी प्रकार से एक शुद्ध भक्ति का सुस्पष्ट विचार जो है वो जगत में प्रकाशित किया, सुस्पष्ट विचार। इसलिए अब इनमें से अनुपम गोस्वामी और जो मुरारी गुप्त जी हैं उन्होंने क्या सिखलाया? उन्होंने सिखलाया कि स्वरूपता एक जीव जिस रस में भगवान के द्वारा सेवा करने के लिए प्रकटित किया गया है, वो उसी सेवा को ही क्या करेगा? प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? बद्ध अवस्था से साधु संग प्राप्त करके भजन साधन करते हुए वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। जो उसका स्वरूप वही उसका क्या हो जाएगा? प्रकटित हो जाएगा। यदि किसी स्थान पर एक व्यक्ति जिसका स्वरूप जो है वो कृष्ण लीला में है किंतु राम के भक्तों का संग कर रहा है, तो भगवान उसके लिए भी क्या व्यवस्था करेंगे?
उसको भी कृष्ण भक्तों का संग प्रदान करके उसको अपना अग्रसर कराते हुए ले जाएंगे। इस प्रकार का सारा सिद्धांत जो है ये वाला महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ मिल करके जगत में प्रकटित किया। तो महाप्रभु के परिकरों में से अब इनका नाम क्या हुआ? जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, ये स्वरूपता कौन थे? श्री तुंग विद्या सखी। और जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वो हैं श्री गुण मंजरी। इसलिए महाप्रभु का संग प्राप्त करके इनका क्या हुआ? इन्होंने लक्ष्मी नारायण वाली उपासना को छोड़ करके अपना जो नित्य स्वरूप में जो ये थे उसी प्रकार की सेवा परिपाटी को इन्होंने साथ ही साथ में ग्रहण कर लिया। ये स्वरूपता ब्रज की गोपी थे। अपने पूर्व जीवन में श्री संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी श्रीमन महाप्रभु के संग के प्रभाव से पुनः श्री कृष्ण सेवा में आकर्षित हुए। इसी प्रकार श्री रूप सनातन ने अपने अनुज श्री वल्लभ या अनुपम को कृष्ण स्वरूप के सौंदर्य, माधुर्य एवं प्रेम विलास का चरमोत्कर्ष बताकर उन्हें कृष्ण भजन करने का परामर्श दिया। अनुपम दोनों की बात सुनकर बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने कृष्ण मंत्र में दीक्षा लेकर कृष्ण भजन करने की इच्छा प्रकट की। किंतु दूसरे दिन प्रातः रोते रोते अपने अग्रजों के चरणों में गिर पड़े और बोले, श्री रघुनाथ जी के चरणों में मैंने अपना मस्तक बेच दिया है। आप लोग कृपा करें कि मैं जन्म जन्मांतर में उनके श्री चरणों की सेवा करूं। उनके श्री चरणों को त्यागने की चिंता करते ही मेरा हृदय फट जाता है। रघुनाथेर पाद पद्म छाड़ा नो न जाए, छाड़ी वार मन हईले प्राण फाटी जाए। इन्होंने क्या कहा? अनुपम जी ने, मुरारी गुप्त जी ने कहा था मेरी इच्छा होती है मैं क्या करूं? प्राण त्याग दूं। क्यों? क्योंकि आपके प्रति अत्यधिक हृदय के भीतर में बहुत श्रेष्ठ स्थान है और दूसरी ओर राम उपासना भी नहीं छोड़ सकता हूँ, द्विधा में पड़ता हूँ। और इन्होंने क्या कहा? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनको जब कृष्ण की माधुरी के विषय में बतलाते, कृष्ण मंत्र में दीक्षित होने के लिए कहते, तो इन्होंने क्या कहा? मान भी लेते, किंतु फिर क्या इन्होंने कहा कि रघुनाथेर पाद पद्म छाड़ा न जाए, मेरे से रघुनाथ राम जी के चरणों को नहीं छोड़ा जाता। छाड़ी वार मन होइले, जब मैं मन बड़ा पक्का करने जाता हूँ कि मैं छोड़ ही दूंगा इनकी उपासना, कृष्ण की ही उपासना करूंगा, प्राण फाटी जाए, मेरे प्राण ऐसे होते हैं जैसे फटने लगते हैं, मैं तो नहीं कर पाता हूँ ऐसा। छोटे भाई की बात सुनकर श्री रूप सनातन बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें साधुवाद दिया और आलिंगन पास में बांध लिया। उनके प्रति परेशान नहीं हुए कि ये बेकार के, हमने इतना इनको कृष्ण भक्ति की बातें बताई, फिर भी अपना जिद पे अड़ा हुआ कि राम की भक्ति ही करेगा, ऐसे वाला उनके मन में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने आलिंगन किया। क्यों? क्योंकि तत्वता राम और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए कोई खराब चीज नहीं कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं वो वंदनीय है, इसलिए उनके प्रति असुविधा नहीं हुई इनको। अब कह रहे हैं इससे यह प्रतीत होता है, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि साधु संग से जीव के स्वरूपोन्वेष में सहायता तो मिलती है, किंतु साधु संग उसके स्वरूप को बदल नहीं सकता। अब ये उनके कंक्लूडिव वर्ड हैं। लास्ट में उन्होंने क्या बोल दिया कि इन सारे उदाहरणों से और विचारों से क्या प्रतीत होता है कि साधु संग से जीव के स्वरूप के उन्मेष में, अर्थात स्वरूप के प्रकटित होने में, स्वरूप साधु के संग में ही एक जीव का स्वरूप जो है वो प्रकटित होते दिखलाई देता है, ये तो सत्य है, किंतु साधु संग उसके स्वरूप को बदल नहीं सकता। जैसे अध्यापक के संग से बालक में
ज्ञान उदित होता दिखाई तो देता है। बालक में ज्ञान नहीं था, बालक अज्ञानी था, अध्यापक का संग मिला, पढ़ते पढ़ते उसमें क्या हो गया, अब ज्ञान का दिन प्रतिदिन अधिक उदय होता दिखाई देता जा रहा है। ये सत्य है। किंतु साथ ही साथ में ये भी सत्य है, परम सत्य है, कि वो बालक में उस ज्ञान को धारण करने की योग्यता क्षमता पहले से है। अगर उसमें योग्यता क्षमता उस ज्ञान को धारण करने की नहीं होती तो अध्यापक भी उसको सहायता नहीं कर पाते। स्पष्ट हुआ? तो जीव का, जैसे जीव में पहले से ही उसका स्वरूप जो है वो निर्धारित है, उसकी सेवा, उसका नाम, उसका आकार, ये सारा कुछ पहले से है। उसी को ही प्रकटित करवाने में, अभी वो आच्छादित हो गया माया से, उसको प्रकटित करवाने में साधु का बहुत बड़ा भूमिका है। उसके बिना नहीं हो सकता था। भूमिका बहुत बड़ी साधु की। किंतु जीवात्मा में भगवान ने पहले से ही जो साधु बात बोलेंगे उसको धारण करने की योग्यता जो है भगवान ने पहले से दी हुई थी। ये कंक्लूड किया। स्पष्ट हुआ? जिसका जो भी स्वरूप साधु संग में रहते रहते प्रकटित होगा, वो स्वरूप पहले से ही भगवान ने क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। माया के कारण आच्छादित हुआ था, किंतु अब फिर क्या होगा, साधु की संग से धीरे धीरे प्रकटित होगा। माया का जो संग है वो छूटता जाएगा और ये वाला पूर्ण रूप में प्रकटित हो जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने कंक्लूड किया। उसके बाद में अब इन्हीं की इन बातों को हमारे परम गुरुदेव और भी अधिक पुष्ट करते हुए और अधिक स्पष्ट बताते हुए जो चीज कह रहे हैं वो हम लोग कल आगे श्रवण करेंगे। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वाला जो प्रसंग वो यहाँ पर पूर्ण हो गया। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लो सुनने नहीं कहा, ठीक है, पहले आप बोलो फिर बोलता हूँ। तो हमारा आगे इस तरीके से करते हैं। अगर हम रामचरित्र जी का या और का कुछ विस्तार में नहीं सुनेंगे तो हमारा आदेश भी उस तरीके से नहीं जाएगा। देखो, इसके बीच में बहुत सारी बातें हैं। अभी हम लोगों ने प्रसंग अभी पूरा नहीं सुना है, बहुत कुछ अभी बाकी है। इसमें शोर मत करो, पहले वो करते फिर अभी और। तो इसमें विचार जो है वो ये वाला कि जो श्यामानंद जी वाली बात बताई, वो वाला जो माता प्लीज नो नॉइस फॉर 1 मिनट, जो श्यामानंद जी वाला उदाहरण, उसमें उनको किसने भेजा, हृदय चैतन्य जी ने भेजा है। तो हृदय चैतन्य गुरु हैं, भगवान तुल्य हैं। भगवान ऐसा वाला व्यवस्था करेंगे ना, नहीं करेंगे? करेंगे। महाप्रभु अपनी आप से क्यों पहुंच गए दक्षिण भारत? वो तो सुन ही रहे थे लक्ष्मी नारायण की कथा। उनके पास में कृष्ण की कथा सुनाने के लिए पहुंचाया किसने उनको? भगवान ने पहुंचाया। तो भगवान ने अपनी आप से वहां पर पहुंचाया उनको कृष्ण कथा के लिए। इधर महाप्रभु ने, हृदय चैतन्य जी ने अपनी आप भेजा श्यामानंद जी को जीव गोस्वामी जी के पास में। तो ऐसा वाला नहीं होगा? फिर होगा। तो फिर मगर जो चीज लक्ष्मी नारायण के विषय में सुन रहे थे
वो भूल थी ना नहीं थी, अच्छी थी ना खराब चीज थी ना, चीज अच्छी है वो अलग बात हो, किंतु चीज गलत सुन रहे थे ना, नहीं गलत नहीं सुन रहे थे, सारा कुछ अच्छा सुन रहे थे, किंतु कहीं पर कुछ अपूर्णता वाली वस्तु थी, वो महाप्रभु ने उनकी पूर्ण कर दी। कि भले ही जैसे अब इस समय अगर बड़े बड़े जो राम के भक्त होंगे, वो जब इस्कॉन का कृष्ण भक्ति का, कृष्ण ही सर्वपरात्पर तत्व है, स्वामी महाराज जी की बात सुनते हैं, जब राम भद्राचार्य जी जो कि राम भक्त हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं कि ये बकवास करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो स्वामी महाराज जी किंतु अपनी बात तो नहीं बोल रहे, वो तो बोल रहे हैं भागवत की बात को। तो राम भक्त होकर के इतना अच्छी तरह से भक्ति करने पर, जगत गुरु कहलाने पर, वो किसी भक्त को ऐसा बोल देंगे कि ये बकवास करता है, तो इसका मतलब क्या है? शिक्षा में कहीं अपूर्णता है। वो महाप्रभु की लीला में वो भी पूर्ण कराई गई। इसीलिए इसके बीच में जो सारे रहस्य कि स्वरूपता राम भक्त होने पर भी वो राम भक्ति ही करेंगे, ये तो ठीक, किंतु मुरारी गुप्त जी ये नहीं कहेंगे कि महाप्रभु बकवास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए राम भक्त राम भक्ति करेगा, कृष्ण भक्त राम कथा को कहेगा कि ये व्यर्थ किया, ऐसा कभी होगा? हमारे गुरुदेव क्यों राम भगवान की इतनी सारी कथाएं उठाते थे? उसमें से कितना मार्मिक शिक्षाएं हैं, राम भगवान है। कि इसीलिए जयदेव गोस्वामी जी वाला जो विचार, वो हम लोग बड़े आदर के साथ में ग्रहण करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जयदेव गोस्वामी जी का जो लेखनी, वो अमर लेखनी। उसमें वो क्या कह रहे हैं? केशव द्रीता राम शरीरा, केशव द्रीता नरसिंह रूपा, केशव द्रीता हलधर स्वरूपा। तो जो वास्तविक सत्य है उसको जाने बिना एक व्यक्ति का, जो भले ही वो राम भक्ति भी कर रहा हो तब भी अपूर्णता रहेगी, उसमें उनको परम सुख, आत्मिक सुख, वास्तविक जो शांति वो नहीं मिलेगी। जो निर्मल सुख, राम का भक्त किंतु कृष्ण को नहीं मानेगा, ऐसा कैसे होगा? और उस प्रकार से नहीं मानेगा जैसे वो हैं, तब उनका कैसे संतुष्टि होगा? होगा नहीं। किंतु हनुमान जी क्या मानते हैं? हनुमान जी किम पुरुष पर्वत पे नारद जी उनसे जाकर के मिले, वहां पर उनको बृहद भागवतामृत में पूरा प्रसंग बताया। वहां उनको कहा कि वही रामचंद्र जो है कृष्ण है, कृष्ण के रूप में आपको बुला रहे। तो उन्होंने क्या कहा? यदि सचमुच में वही राम वही कृष्ण ही है, तो इसलिए वो मेरे को क्या करेंगे? राम के रूप में आदेश करेंगे, तब मैं अवश्य ही उनके पास जाऊंगा। मैं छोटा जीव, मैं कैसे पहचानूंगा मेरे राम ही कृष्ण बने हैं? वही मेरे को पहचान करवा दें कि वही कृष्ण ही मेरे राम हैं, तब मैं अवश्य ही उनके पास में साथ साथ पहुंचूंगा। भगवान कृष्ण ने वो कर दिया, राम के रूप में दर्शन दिया, उसी के रूप में आदेश दिया। वो आ गए, सेवा जो सेवा कार्य वो कृपा करके बता दीजिए, बता दिया। फिर उसके बाद में मैं अपना चलता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे साथ में रहने से क्या असुविधा है? तब उन्होंने कहा श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदा परमात्मा ने, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, समझ गया हूँ, अनुभव कर लिया, श्रीनाथ जानकी नाथ एक ही है, किंतु मेरे जो प्राण जहाँ पर जाते हैं वो कौन है? जानकी नाथ। तो इसीलिए उसमें कोई भूल समझना, उसमें किसी को उच्च देखना, किसी को निम्न देखना, किसी को हे मानना, ये सारा विचार नहीं है। परम पवित्रता वाली जो चित्त वृत्ति, उसका नाम है शुद्ध सत्व। उस शुद्ध सत्व में इतना निर्मल एक चित्त, और उस निर्मल चित्त में वो फिर सारी चीजें जैसी हैं बिल्कुल वैसे देखता है, स्वीकार करता है, अपने स्वरूप में जहाँ सेवा होती है वहां करता है। किंतु वहां पर कुछ धुंधलापन, कुछ भूल भ्रांति, ये सब नहीं रहता। वो अलग स्थिति है, उसको महाप्रभु जो है बतला रही है, उसको बतला रहे। इसलिए हमारा दृष्टि से छोटा, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये भगवान उनसे बहुत बड़े, ये भगवान उनसे छोटे, ये वाला हमारा जो जगत के दृष्टिकोण अनुसार हमारे मत रहते हैं, वो सब नहीं है। ये जब विषय स्पर्श करने जाते हैं ग्रंथ को, भागवत को, तब एक अलग चित्त वृत्ति के साथ में जब अप्रोच करेंगे, तब उसमें से अलग कृपा आती, नहीं तो वंचित होना पड़ता है, अलग वस्तु है। चलो
बाकी कल करेंगे। ये उनको अनुवाद नहीं किया, फिर देखते बैठते। अनुवाद कर दिया, अभी वाला नहीं किया। ले प्रसाद दो।